हम लोग को पढ़ना किसके बारे में आज? ऊष्मा के बारे में, ठीक है। ऊष्मा में पूरा जो चैप्टर का नाम होता है वो ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ठीक है ना। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये चलेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं हीट क्या है। हीट जो होता है, ऊष्मा जो होती है वो ताप का परिणाम है, ताप का रिजल्ट है, टेम्परेचर का रिजल्ट है, ठीक है। या आप ऐसे कह लीजिए कि टेम्परेचर के परिणाम को ऊष्मा कहते हैं, ठीक। जो महसूस की जाती है त्वचा द्वारा। ऊष्मा को हम लोग किससे महसूस करेंगे? त्वचा द्वारा। किसी पदार्थ की ऊष्मा कम या ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। ज़्यादा होने पर उसका ताप, मतलब यदि ऊष्मा ज़्यादा है तो ताप क्या होगा? बढ़ेगा, और ऊष्मा कम है तो उसका ताप कम होगा। इसका मतलब हम लोग ऊष्मा को ताप से ही क्या कर सकते हैं? डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। क्लियर? तो बिना ताप के ऊष्मा जो है वो मतलब निरूपित नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता है। तो इसलिए कह दिया जाता है कि ऊष्मा जो है ताप का परिणाम है, ठीक है। अब रही बात ऊष्मा होती कहाँ है, तो हर पदार्थ में कुछ ना कुछ ऊष्मा होती है। क्लियर? मैटर कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप दुनिया का कोई भी पदार्थ, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का कोई भी पदार्थ उठा के देख लीजिए, उसमें ऊष्मा होती ही है। उसको हम लोग कहते हैं निहित ऊष्मा। क्या कहते हैं? किसी पदार्थ में जो ऊष्मा निहित होती है, जो ऊष्मा उसके अंदर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निहित ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। तो निहित ऊष्मा, अब हो सकता है कि वो निहित ऊष्मा 0 डिग्री हो, ठीक। हो सकता है कि निहित ऊष्मा जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो। ये भी हो सकता है कि निहित ऊष्मा -273 केल्विन हो, कुछ भी हो सकता है, पर कुछ ना कुछ उसमें निहित ऊष्मा होगी ही होगी, ठीक है। एक पदार्थ है बर्फ, ठीक, इसमें कुछ निहित ऊष्मा होगी, है ना, जो 0 डिग्री या उससे कम ही होगी। एक पदार्थ है मान लीजिए आग, तो इसमें भी कुछ ना कुछ निहित ऊष्मा होगी, ठीक है। एक गर्म पानी है तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऊष्मा होगी, ठीक है। एक सामान्य पानी है उसमें भी कुछ ना कुछ ऊष्मा होगी। एक आपका कमरा है तो कमरा भी कुछ ना कुछ ऊष्मा रखता होगा, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कमरे का ताप, रूम टेम्परेचर 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। कितना? 22 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ ना कुछ ताप होता है। क्लियर है? अच्छा, जब वातावरण में टेम्परेचर है, और टेम्परेचर एक ऊर्जा है, टेम्परेचर क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा भी क्या है? ऊर्जा का एक प्रकार है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। तो ऊर्जा का वह रूप जो ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है उसको ताप कहते हैं, तापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? तापीय ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? इस ऊर्जा का मापन, मतलब ऊष्मा का जो मापन है वो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमेन, रोमन, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इतनी इकाइयों से मापा जाता है, जिसमें से आप लोग को एसआई याद रखना है, सेल्सियस याद रखना है। एसआई यूनिट सेल्सियस, सीजीएस यूनिट फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये 3 सबसे मोस्ट इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। क्लियर? कौन कौन सी? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसके अलावा र्यूमेन, रोमर भी ताप को मापने के, चाहे ताप कहिए चाहे ऊष्मा कहिए, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? ठीक है। और रोमर और ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी इसी को मापने की इकाइयाँ हैं, ठीक है। वातावरण में या हमारे आसपास जो ऊष्मा है वो 4 विधि से, मुख्य रूप से 3 विधि होती है, लेकिन एक चौथी विधि जैविक विधि है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। क्या? उत्सर्जन। 3 विधि से चलती है ऊष्मा। ऊष्मा का संचरण जो होता है वो 3 विधियों से होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या? चालन। दूसरे को कहते हैं क्या? संवहन। तीसरे को कहते हैं क्या? विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। और एक होता है ऊष्मा का उत्सर्जन। ऊष्मा का उत्सर्जन, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद देख रहे हैं, ठीक है। चालन होता है ठोस में, यही प्रश्न आपसे पूछता है, चालन कहाँ होता है? ठोस में। संवहन होता है गैस में। रेडिएशन होता है निर्वात या वैक्यूम में, ठीक है। चालन होता है, थोड़ा सा चालन को हम लोग समझ लेते हैं फटाफट। चालन किसी ठोस पदार्थ के एक सिरे से लेकर बी सिरे तक ऊष्मा के कणों, मतलब कणों के द्वारा ऊष्मा का संचरण है, ठीक है। ये मान लेते हैं लोहा है, लोहे का तवा है, या लोहे का पैन है, या लोहे का चिमटा है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, या लोहे की रॉड है। आपने इस किनारे को क्या कर रखा है? आग दे रखी है ना। यहाँ पे आप आग दे रहे हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि लोहा का ये किनारा भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिया होती कैसे है? ये क्रिया चालन के द्वारा होती है। आप यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक, और ये ऊष्मा इन कणों के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे हैं। क्या कण जा रहे हैं? कण नहीं जा रहे हैं। संपर्क विधि से, एक ये कण था, दूसरा ये कण था, तीसरा ये कण, ये बहुत पास पास हैं। क्लियर? कण क्या है? पास पास हैं। तो एक ये वाले को आपने ऊष्मा दिया तो इसके कण क्या करने लगे? दोलन करने लगे। तो इससे टच हो गया, फिर इससे ये टच हो गया, फिर इससे टच हो गया, फिर इससे टच हो गया, धीरे धीरे आपने पाया कि बी किनारा भी क्या हो गया? गर्म हो गया। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं? चालन, जो धीरे धीरे होता है। चालन कैसे होता है? धीरे धीरे। ठोस पदार्थ में धीरे धीरे चालन होता है। क्लियर? और ये केवल उसमें होगा जो ऊष्मा के सुचालक होंगे। इसमें होगा ऊष्मा के सुचालक होंगे, जो जैसे लोहा हो गया, जैसे धातुएं हो गई, ठीक है। तो लोहे या अन्य धातुओं में जो ऊष्मा की सुचालक होती हैं उनमें चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। क्लियर? जो ऊष्मा के कुचालक हैं उनमें नहीं जाएगा, जैसे लकड़ी है ना, जैसे प्लास्टिक, तो आप जैसे थर्माकोल, जैसे थर्मोप्लास्टिक, ठीक है ना, जैसे बेकेलाइट, सबसे अच्छा उदाहरण बेकेलाइट। तो बेकेलाइट में जैसे आपका कुकर का हैंडल है ना, या आपके बर्तनों की हैंडल जिसमें काला काला लगा रहता है, वो बेकेलाइट है। तो बेकेलाइट गर्म नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं तापशाह। क्या बोलते हैं? तापशाह होता है, ठीक है। तो उसमें ऊष्मा का क्या? संचालन नहीं होता है, ठीक है ना, संचरण नहीं होता है, चालन की विधि से नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, ठीक है। हीट का बैड कंडक्टर। क्लियर? तो ये आप बात समझ गए हैं। दूसरा समझिए क्या है? ये धीरे धीरे होता, समझ गए हैं। टेढ़ा मेढ़ा होता है, रैखिक नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। चालन जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, किधर भी जा सकता है ना। जैसे देखिए, ये ठोस के कण हैं, किसी भी पदार्थ के ये ठोस के कण है, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ऊष्मा बस इस कण से इस कण में, इस कण से इस कण में ऐसे जाएगी।
ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इससे टच है तो इसको भी चली जाए, इससे चली जाए, इसका भी वाला इसमें चला जाए, इसका इसमें चला जाए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो रैखिक नहीं होता है। तो चालन में ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है? जिग जैग होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है। दूसरा देखिए संवहन, कन्वेक्शन। संवहन किस में होता है? गैस में, वायु में ऊष्मा का संचरण होता है। जब ऊष्मा का संचरण वायु में होता है या गैस में होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं, ठीक है। देखिए संवहन में क्या होता है कि ये वायु के कण हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते, है ना, पास पास नहीं होते, लेकिन ये क्या करते रहते हैं? दोलन करते रहते हैं, कण एक दूसरे से टच होते रहते हैं। ऐसे ये मैं टच करा रहा हूँ, ठीक है, टच कर रहे होते हैं। तो इन टच करने के कारण वायु के कण, जैसे ये O2 था, ये N2 था, ये CO2 था, ये सब आपस में क्या होते जाते हैं? गर्म होते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें स्पर्श कैसे होता है? दोलन के द्वारा। तो इसको हम लोग कहते हैं ताप का संचरण किस माध्यम से हो रहा है? संवहन के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में होता क्या है कि वायु गतिशील भी होती है, वायु गतिशील भी होती है। तो वायु गतिशील होती है तो दो प्रकार की होती है। एक तो गर्म, पहला जो प्रभाव होगा किधर से? गर्म से ठंडे की ओर जाएगी, मतलब गर्म कण जो है वो ठंडे वायु के कणों को गर्म कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा ये वायु का प्रवाह जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा गर्म वायु क्या होती है? ऊपर चढ़ती है, गर्म वायु ऊपर चढ़ती है। तो गर्म वायु ऊपर चढ़ेगी और यदि ऊपर वातावरण है तो उसको भी क्या कर देगी? गर्म कर देगी। इसको हम लोग बोलते हैं वायु का आरोहण। क्या बोलते हैं? वायु का आरोहण, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। इसी प्रकार से ठंडी वायु जो होती है वो नीचे की ओर आती है, अवरोहण होता है। ठंडी वायु का क्या होता है? अवरोहण, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ वायु गर्म है तो जल्दी से यहाँ भी गर्म हो जाएगी, जब तक उसके कण यहाँ पहुँचेंगे तब यहाँ वाली गर्म होगी, ठीक है। तो ये भी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। सीधी रेखा में होती है कि धीरे धीरे, मतलब रैखिक रेखा होती है, तो इसमें भी सीधी नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये वाला वायु का कण इसको भी गर्म कर सकता है, ठीक है ना, इसको भी गर्म कर सकता है। तो ये भी जिगजैग ही होता है, क्लियर। इसी प्रकार से तीसरा होता है विकिरण। विकिरण मतलब रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन जो होता है वो निर्वात में होता है। निर्वात में ऊष्मा के संचरण को क्या बोलते हैं? विकिरण या रेडिएशन। जैसे सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष में जो वैक्यूम है उसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाती है, क्लियर। इसको हम लोग विकिरण बोलते हैं। ये सरल रेखी में होती है, कोई कण नहीं होता, कोई माध्यम नहीं होता। तो ये जहाँ से चलती है वहाँ से एकदम सीधे मार्ग का अनुसरण करते हुए पहुँचती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो होती है वो भी विकिरण के माध्यम से होती है, हम लोगों ने पढ़ा, क्लियर। तो ये तीन विधियाँ होती हैं ऊष्मा के संचरण की।